वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। बीते कई दिनों के सियासी संघर्ष के बाद महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुआ, जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे अब पूर्व सीएम के अवतार में आ गए हैं, तो वहीं अब राज्य की कमान शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे के हाथों में आ चुकी है। शिंदे बीजेपी के खेमे में जाकर अपनी सरकार बना चुके हैं, लेकिन अब महाराष्ट्र में सत्ता की जंग खत्म होने के बाद शिवसेना पर मालिकाना हक की लड़ाई शुरू हो चुकी है। जी हाँ, पहले ये लड़ाई महज महाराष्ट्र की सत्ता अपने नाम करने तक ही सीमित थी, लेकिन अब ये लड़ाई शिवसेना का असली हकदार कौन है उस पर आ चुकी है। आज इसी को लेकर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी स्थिति साफ कर दी है। आइए आपको बताते हैं विस्तार से कि उन्होंने क्या कुछ कहा है और इसके बाद क्या कुछ होने वाला है। दरअसल यूं तो उद्धव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई मुद्दों पर अपनी यहाँ पर खुले तौर पर राय रखी, लेकिन जब उन्होंने अपनी राय शिवसेना के चिन्ह को लेकर जाहिर की तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद सभी लोगों के कान खड़े हो गए। आखिर होते भी क्यों ना, क्योंकि पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना के चिन्ह तीर कमान को लेकर जंग छिड़ी हुई है। जहां एक तरफ शिंदे गुट इस तीर कमान पर अपना बता रहे हैं, तो वहीं उद्धव की गुट की ओर से कहा जा रहा है कि कोई भी उनसे तीर कमान नहीं छीन सकता। इसी बीच उद्धव ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों से तीर कमान को लेकर खूब चर्चा हो रही है, लेकिन जो लोग इस पर अपना दाव कर रहे हैं उनसे मैं साफ कह देना चाहता हूं कि वो हमसे हमारा चिन्ह कभी नहीं छीन पाएंगे। आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। उन्होंने आगे कहा कि मतदान पत्र पर जो चिन्ह होता है वो महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में लोग ये सोचकर मतदान करते हैं कि ये शिवसेना का उम्मीदवार है। तो मैं उन सभी लोगों को कहना चाहता हूं जो शिवसेना के तीर कमान पर अपने दावे ठोक रहे हैं कि ज़्यादा सोच विचार मत करिए। लिहाजा मैं एक बार फिर से साफ कर देना चाहता हूं कि शिवसेना की तीर कमान मुझसे कोई भी नहीं छीन सकता। मैं आपको ये भी बताते चलूं कि जो भी वार्ता हुई है उसके परिणाम स्वरूप बताना चाहता हूं। उद्धव ठाकरे ने आगे कहा कि पिछले काफ़ी दिनों से ऐसी खबरें चल रही है कि कोई वहां चला गया तो कोई कहीं चला गया, लेकिन मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि कोई भी चला जाए, कोई भी हमसे तीर कमान नहीं छीन सकता। मतलब साफ हो गया है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में सियासी घमासान मचा हुआ है, उन सबके बीच शिंदे ने तो अपनी सरकार बना ली, दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री वहां पर देवेंद्र फडणवीस है। तो ऐसे में बीजेपी भी पूरी तरीके से महाराष्ट्र में खेल करने को लगी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, अमन, वीके न्यूज़।